दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई 2020 है और 10 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन हम कवर कर सकें। अभी स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चंस हैं हम उसे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। एंड शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। 10 जुलाई 2020 की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो 10 जुलाई 2020 की करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। इसके ऑप्शन हैं 89 ऐप्स, 62 ऐप्स, 45 ऐप्स और 62 ऐप्स। तो इसका आंसर होगा हाल ही में 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश जारी किया गया है भारतीय सेना के द्वारा जवानों को। तो हाल ही में अभी जैसा हमने देखा था, अभी चाइनीज़ ऐप्स को भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स की वो बैन कर दिया है भारत में। इसी प्रकार अभी दूसरा निर्णय लिया गया है, जवानों को बोला गया है कि आप भी टिकटॉक और फेसबुक से रिलेटेड जो भी ऐप हैं उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट करें। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 89 ऐप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विकास आनंद, ऑप्शन बी जगदीप, ऑप्शन सी ओम शिवपुरी और ऑप्शन डी केशव। तो अभी हाल ही में फिल्म शोले के कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। हम आपको बता दें ये 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है कॉमेडी के रूप में। और इनकी जो फिल्मी करियर का शुरुआत था वो 1951 से, इनकी फिल्मी करियर का शुरुआत 1951 से स्टार्ट हुआ था। 1951 में इनकी फिल्म आई थी अफसाना, जिसमें डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी BR चोपड़ा ने। कौन सी आई थी, अफसाना इनकी मूवी आई थी 1951 में। इसमें डायरेक्टर थे BR चोपड़ा, जिसमें इन्होंने BR चोपड़ा का कैरियर से काफ़ी ऊंचा उठ गया था और इनका निधन हो गया है, जिन्होंने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था फिल्म शोले में। और फिल्म शोले की बात करें तो 1975 में फिल्म शोले आई थी। ये उस टाइम की बहुत फेमस फिल्म थी और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना इनकम भी अर्न की थी। और आज के टाइम में भी ये शोले फिल्म हर किसी को पसंद आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को, ये बीच में स्पेस नहीं आया है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, बीच में स्पेस आना चाहिए था, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो आप समझदार हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन हैं बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा पेश किया गया है या लॉन्च किया गया है। ये वहाँ की राज्य सरकार की सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी IT डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बोला गया है कि इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन कर सकते हैं और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स का लीक होने का, यानी आपके डॉक्यूमेंट सर्वर में अपलोड भी आसानी से नहीं हो सकेंगे, मतलब कि लीक नहीं हो सकेंगे। कहने का मतलब ये है, यानी आपके फ़ोन में ही वो स्टोर रहेंगे, यानी सिक्योरिटी पर्पस इसमें अच्छा है। और इसी के तहत ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो अभी 59 ऐप चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी ऐप डेवलप करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि चाइनीज़ ऐप थी कैम स्कैनर, जो ज़्यादातर इंडियंस के द्वारा यूज़ की जाती थी। अब उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाएगा अपने, तो बोल सकते हैं एक तरीके से ये स्वदेशी ऐप का एक स्वदेशी कार्यक्रम के तहत एक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वहाँ की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो सब जानते हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का फैसला किया है। तो इसके ऑप्शन हैं 1 साल 8 महीने,
1 साल 7 महीने, 2 साल, और ऑप्शन डी है 2 साल 6 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 साल। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल हुआ करती थी, उसे घटाकर 2 साल करने का निर्णय लिया है। हमें पता है MCA जो है एक तरीके से उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्था में के द्वारा संचालित की जाती है, तो इसकी अवधि कितनी कर दी गई है? 2 साल कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। मैं आपको तो इसके आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। ठीक है, करूर वैश्य बैंक। इसकी हिंदी में टाइपिंग थोड़ी एरर हुई है, इसकी स्पेलिंग है KARUR करूर VYAS। आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है इसकी। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? करूर CARUR करूर, मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हैं VYSYA करूर वैश्य बैंक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। तो अगर इस बैंक की बात करें तो इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु में, इस बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में करूर जगह है। ये जो जगह, ये नाम लिखा है ना आगे, इसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये करूर जगह है तमिलनाडु में, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और अगर इस बात करें ये कैसा बैंक है, तो ये एक प्राइवेट बैंक है। ये कैसा बैंक है? ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन हैं संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत। तो अभी हाल ही में बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए बांग्लादेश ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो बलि पशुओं से रिलेटेड उनके मांस की बिक्री के लिए होगा। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, ये करंट से हो गया। और अगर इनकी स्टैटिक की बात करें, यानी यहाँ की कैपिटल और करेंसी क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर एक 15 सेकंड वीडियो वाले एक फीचर को लॉन्च करने की योजना में है। इस फीचर का नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए है बीट, ऑप्शन बी है फील, ऑप्शन सी है रील और ऑप्शन डी है जेम्स। यानी हम इसे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं BAT FEEL, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रील। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम के द्वारा भारत में भी इस फीचर को लॉन्च किया जाने की प्रयास किया गया है, या अभी प्रोसेस चल रहा है, ये बोल सकते हैं हम। इसे एक तरीके से इसका डेमो लिया गया है। ठीक है, और इससे अगर हम बात करें तो भारत में जब ये लॉन्च किया गया तो भारत 4th कंट्री होगी। भारत कौन सी कंट्री होगी? भारत 4th कंट्री है जहाँ पर ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इससे पहले 3 कंट्री कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। उससे पहले ये ब्राज़ील में लॉन्च किया गया है, उसके बाद किया गया जर्मनी में, उसके बाद किया गया जर्मनी में, उसके बाद लॉन्च किया गया ये फ्रांस में, उसके बाद आया भारत का नंबर। तो फर्स्ट कौन है? ब्राज़ील, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है फ्रांस, उसके बाद 4th कंट्री है इंडिया, जहाँ पर ये लॉन्च करने की प्रयास किया गया है। तो इसका आंसर कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी रील। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद, सॉरी यहाँ पर व्यापार नहीं आया है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर व्यापार आना चाहिए था बीच में। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर व्यापार आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ आएगा व्यापार। तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, आप समझ लेना इसे। ठीक है, बिजनेस आएगा बीच में, व्यापार आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसको अपना
नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसके ऑप्शन है भगत सिंह, जयंत कृष्णा, राज सिंह, कमल कुमार। तो इसका सही आंसर होगा जयंत कृष्णा को हाल ही में यूकेआईबीसी के द्वारा अपना समूह का मुख्य सीईओ, समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं जयंत कृष्णा के ऊपर। तो जयंत कृष्णा हम जानते ही हैं काफ़ी उच्च पदों पर रह चुके हैं। ये भारत सरकार में ये कौशल विकास मिशन चला था, उसमें भी काफ़ी अच्छे पद पर रहे थे। ये निर्देशक के पद पर रहे थे, शायद मैं भूल रहा हूँ, तो प्रबंधक के पद पर रहे होंगे ये। और अगर बात करें यूकेआईबीसी की बात करें, यानी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है, यूके के लंदन में है। और अगर बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और अगर हम बात करें जयंत कृष्णा की, तो जयंत कृष्णा अपना पदभार सितंबर 2020 से संभालेंगे। कब से संभालेंगे अपना पदभार? ये संभालेंगे सितंबर 2020 से संभालेंगे। और अगर बात करें कि जयंत कृष्णा, तो जयंत कृष्णा पहले इंडियन होंगे जो इस पद पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये पहले होंगे जो इंडियन जो इस पद पर बैठ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, जयंत कृष्णा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करें हमने। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम रोज़ डेली इस तरह के करंट अफेयर लाएंगे। आज 10 जुलाई 2020 है, तो 10 जुलाई 2020 से हमने जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हमने करने की कोशिश करी है। तो चलते हैं, गुड बाय।